आपने 2-3 महीने पूजा कर ली, तो एक बार आके आहार लें और आहार को भी 5 से 6 महीने तो ले ही। आहार लेते हुए वो सारी चीज़ें लाइव के माध्यम से जो बताई जाती है, वो सारी की सारी फॉलो करें, तो आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। आप फिर बीच में से बहुत सारी बहनें डिस्कनेक्ट होकर आईवीएफ की तरफ जाती है और फिर वहाँ से फेल होकर फिर इधर आती है। तो इससे अच्छा है कि कुछ समय यहाँ दे, जब भी दरबार में आए आरती में ज़रूर रुके और फिर लाइव से कनेक्ट होके पूरी तैयारी के साथ हर महीने तैयारी करें। जैसा कि आपको बताया जाता है कि जब भी बच्चे की धड़कन भी नहीं आ रही हो तो भी अखंड दीप जलाएं। आपको लास्ट के दिनों में पीरियड आने की तारीख से 2-5 दिन पहले अखंड दीपक जलाएं। संकल्प करें, दीपक की लो का ध्यान करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए कि इस बार मेरा पीरियड रुके, और निश्चित रुक जाएगा और आपको फायदा हो जाएगा। तो आप वो तैयारी हर महीने करें। 1 महीना निकल गया, अगले महीने फिर तैयारी करें, फिर निकल गया फिर तैयारी करें, फिर निकल गया अगले महीने फिर तैयारी करें। हार नहीं माने। बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं मैं। भगवान कृष्ण के रानियों में से एक रानी थी सत्यभामा। उसको ये अहंकार हो गया कि मैं भगवान को हीरा मोती, सोने चांदी और कीमती आभूषणों से इनको मैं कांटे पर तोलूंगी। तो उन्होंने एक कांटा लगाया और उस पर तोलने के लिए भगवान को बिठा दिए एक तरफ, और फिर वो सारे लोकर से जितना भी सोना चांदी, जितने भी आभूषण, सब हीरे मोती माणक सब लाके रखते गए रखते गए रखते गए। सारा सब कुछ रख दिया, भगवान नहीं उठे। फिर अपने शरीर के जो जहाँ जहाँ भी उन्होंने गहने पहन रखे थे वो सब उतार के उस कांटे पर रख दिए, फिर भी भगवान नहीं उठे। तो फिर वो रोने लगी, बहुत दुखी होने लगी कि मैं इतना सोना, इतना सब कुछ, मैं भगवान को नहीं तोल पाई। तो फिर रुक्मणी उनके पास आती है। फिर वो रुक्मणी से शिकायत करती है कि कन्हैया मेरे से लीला कर रहे हैं, मैंने सब कुछ लगा दिया फिर भी मुझे क्यों नहीं तुल रहे हैं, ये मेरे से लीला कर रहे हैं। और वो मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटी सी अंगूठी रह गई थी, उसको भी फिर रुक्मणी के कहने पर खोल के रखा उस कांटे में, और उसके साथ एक तुलसी का पत्ता। रुक्मणी ने कहा आप मन ही मन पूरे भाव से अंतर हृदय से एक आंसुओं का छोटा सा कतरा प्रभु को चढ़ाते हुए इस तुलसी के पत्ते को इस अंगूठी के साथ लगा के रख दीजिए, अभी तुल जाएंगे कन्हैया। तो जैसे ही उस अंगूठी के साथ एक तुलसी का पत्ता उस कांटे में रखा और भगवान ऊपर हो गए और वजन नीचे हो गया। तो आप देखिए कि जब तक बहुत परीक्षा लेते हैं आपकी, अगर अपनी पटरानियों की भगवान परीक्षा ले सकते हैं तो भक्तों की तो लेंगे ही, निश्चित लेंगे। इसलिए हार ना माने। दीपक जलाया, बहुत किया, नहीं हो रहा है, क्या घाटा है लाइव से जुड़े रहने में? कोई घाटा नहीं है। लगातार जुड़े रहे। क्या घाटा है सात्विक भोजन करने में? क्या घाटा है तेल बंद कर देने में? क्या घाटा है नॉनवेज बंद कर देने में? कोई घाटा नहीं है गौ माता का दूध और घी का प्रयोग करने में, हरी सब्जियों को खाने में। कोई घाटा नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने में, जल्दी उठ जाइए। कोई घाटा नहीं है गुनगुना पानी पी लीजिए, चाय का प्रयोग कम कर लीजिए। इसमें क्या घाटा है? क्या घाटा है अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने में? क्या घाटा है किसी को वापस जवाब नहीं देने में, सुनने में? सुन लीजिए, अपना दुख अंदर दबा के रखिए और प्रभु के सामने एकांत में बैठकर दीपक जला के मन ही मन रोइए, हे दयालु आपकी आरती पूजा कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके यहाँ से आहार भी ले रही हूँ, अगला महीना मेरा पॉजिटिव आना चाहिए, और अगला महीना आपका पॉजिटिव आ ही जाएगा, निश्चित आ जाएगा। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो लक्ष्मी देवाराम